अजीज भाई, मोहतरम अजीज भाई, आपका सफर, जिंदगी का ये सफर बहुत ही मसरूफ रहा और आपने बामकसद जो है हर काम आपका बामकसद और नुमाया रहा और आपने बहुत सारे मकासद अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए और बनी नौ इंसानियत के लिए आपने अंजाम दिए हैं, जिसका आपके हर शेर, आपके हर कलाम और आपके मज़ामीन भी मैंने पढ़े हैं और आपके जो है अफसानचे भी मैंने देखे, तो उससे मिलता है आपके जो है आपकी अप्रोच, उपज और आपकी रहनुमाई, आपका विजन और जो है आपके इसके जो है उसका तासुर मिलता है। आप सीधी बात चैनल से रिले होने वाला मशहूर और मारूफ हो गया फिक्र फन, शेर और सुकून के एंकरिंग भी करते हैं। हमारे नाजरीन इसके बारे में तफसीलात मालूम करना चाहेंगे कि ये किस तरह का प्रोग्राम है और आजकल किन मराहिल पर है। क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल? मोहतरम मोइज भाई, फिक्र फन शेर सुखन अब हमारे नौजवान शोरा के दिलों की धड़कन बन गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। बल्कि लोग मुंतजिर रहते हैं कि कब अजीज साहब हमें कांटेक्ट करेंगे और कब हमें मदऊ करेंगे और कब हमारी जिंदगी के बारे में इज़हार ख्याल करेंगे। असल में वो एक अब्र का टुकड़ा कहाँ बरसे वाला मामला हो गया है। कोशिश तो जारी है। मेरा ख्याल तो ये था कि हर हफ्ते ये प्रोग्राम किसी रुकावट के बगैर होता रहे, लेकिन यहाँ लॉकडाउन की वजह से, फिर मेरे अपने सेहत की वजह से और बहुत सारे माशी मसाइल की वजह से कभी कभी गैप भी पड़ता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 19 फरवरी को 3 साल मुकम्मल कर रहे हैं और इन 3 सालों में हमने 96 प्रोग्राम, 96 एपिसोड हम लोग नशर कर चुके हैं। अल्लाह का बड़ा फजल एहसान है। और इसमें अहमद अली बरकी साहब को हमने पेश किया है, हसन चिश्ती साहब को हमने पेश किया है, तारिक मुनीर साहब को हमने पेश किया है, हमने हसन बेग साहब को हमने पेश किया है, अहमद अली बरकी साहब को हमने पेश किया है। हिंदुस्तान के वो लोग जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको तलाश करके बहुत ही बासलाहियत लोगों को हमने सामने लाया है और उनकी जी भरकर तारीफ की है। वरना शायरों की बिरादरी में आप जानते हैं कि हर कोई एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने में लगा हुआ है, लेकिन इस रविश को हमने बदल लिया है और छुपे रुस्तमों को, वो लोग जो मंजराम पर नहीं आ सके हैं या किसी साजिश का शिकार हो गए हैं या उस ग्रुपिज्म की वजह से पीछे ढकेल दिए गए हैं, ऐसे शोरा को हम फिक्र फन शेर सुखन में बुला रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी, बल्कि अदबी प्रोग्रामों की तारीख का ये रिकॉर्ड है कि हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद इस वक्त 11,80,000 है।
बहुत काबिल मुबारक बात है ये तो। अल्लाह ताला और बात की हमारे दूसरे प्रोग्राम भी चलते हैं, पैगाम फुरकान है, जिक्र मेरे हबीब का है, डेली न्यूज है, कुल मिलाकर अदबी प्रोग्राम के साथ जब मैं कोई अदबी प्रोग्राम पेश करता हूँ तो बैक वक्त 11 लाख लोग हमारे नाजिर होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अदब की ये शम्मा सारी दुनिया में रोशनी फैला रही है। और मैं आपकी दुआओं का ख्वाहा हूँ कि आप बराए करम इस चैनल के लिए दुआ फरमाए कि ये जब तक मेरी जिंदगी है तब तक ये चलता रहे। अल्लाह ताला आपको देर आपका साया कायम रखे, आप हम सलामत रखें। और ये काबिल तहसीन, काबिल मुबारकबाद अचीवमेंट है आप लोगों का। और जो है मेरी दुआ है कि आप लोगों की जो ये सरगर्मियां हैं, जो आप लगातार मामारी कामों में और जो है मसरूफ़ कार हैं, इसमें जो है ये काम जारी रहे और जिनके इससे रहनुमाई मिलती है। आज का सबसे बड़ा आजकल के लाइफ स्टाइल का सबसे एक अलमिया ये भी है कि आजकल के दर्स व तदरीस में अखलाकियात सा मज़मून का कोई वो शमूलियत नहीं है। जो एक ज़माना था कि अखलाकियात जो है तालीमात का एक हिस्सा हुआ करती थी, तो उससे तुलबा को ये अपने ज़िंदगी में किस तरह एक इंसान को बिहेव करना चाहिए, किस तरह का अप्रोच रहना चाहिए, उससे जो है बड़ी मदद मिलती थी। तो अब वो काम आप जैसे चैनल्स और प्रोग्राम चला रहे हैं, इन लोगों से बहुत रहनुमाई मिल रही है लोगों को। तो अदब के हवाले से एक सवाल आ गया है अजीज भाई। जी। शायरी और नसर निगारी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली बोलचाल से किस तरह मुख्तलिफ है? कोई शायर जानता हो, कोई शायरी जानता हो या ना जानता हो, लेकिन देखा गया है कि लोग शायरी से बेहद दिलचस्पी रखते हैं और इससे महजूज भी होते हैं। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? मोहतरम मोइज भाई, बहुत ही दिलचस्प और उम्दा सवाल किया है आपने, लेकिन इस सवाल के दो अज्जा हैं। मैं पहले हिस्से का जवाब दे रहा हूँ और मुझे जवाब देने में मजा भी आ रहा है। बहुत ही उम्दा मौजू आपने छेड़ा है। ये मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बनफ्स नफीस इसका मुशाहिदा किया है कि शायरी और नस्ल निगारी में जो जबान बरती जाती है मुइज़ भाई, जी हाँ, वो आमतौर पर फसी जबान होती है। लेकिन जिस इलाके में उर्दू बोलने का चलन आम है, वहाँ एक मकामी जबान यानी कोलोकियल जबान का भी वजूद होता है, जिसमें फसाहत और बलागत नहीं होती, न इसकी जरूरत महसूस की जाती है। अलबत्ता कोलोकियल लबो लहजे का असर फसी जबान पर, फसी जबान की तख्लीक़ात पर जरूर मुतरत्तिब होता है। मसलन हिंदुस्तान के दक्कन के शुरा व उदबा बहुत ही फसी जबान में अपने फनपारों की तख्लीक करते हैं, लेकिन दक्कनी लबो लहजे का असर इनके फसी फनपारों पर में साफ महसूस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे एक शायर थे, बहुत काबिल शायर थे, बहुत उनका इंतकाल हो गया। वो को जो लफ्ज है उसको कू कहा करते। बेलगाम का एक बेंगलुरु का एक लहजा है, को नहीं बोलते लोग, कू बोलते हैं, और वो बात उनकी शायरी में भी आती थी। तो इस तरह कोलोकियल जबान का असर साफ तौर पर हम महसूस कर सकते हैं। उर्दू मराकिज जैसे दिल्ली, लखनऊ और हिंदी बेल्ट के उर्दू इलाकों की कोलोकियल जबान फसी जबान से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होती। वहाँ के अहबाब न चाहते हुए भी फसी जबान बोलते हैं, अगरचे कि वो इलाकाई असर किसी दर्जे में अपनी
फसी बोलचाल की जबान पर मुतरत्तिब करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से इस असर का इदराक किया जा सकता है। यानी समझ में नहीं आता कि वो कोलोकियल जबान बोल रहे हैं या फसी जबान बोल रहे हैं। जी, अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ। जी जी। शायरी में दिलचस्पी लेने वाले और शायरी से महसूस होने वाले गैर शायर सामईन जी जी दो किस्म के होते हैं। जी। पहली किस्म उन गैर शायर सामईन की होती है, पहली किस्म उन गैर शायर सामईन की होती है जो शायरी की बारीकियों से और उसके फनी रखरखाव से किसी हद तक वाकिफ जरूर होते हैं और शोरा की फिक्र से के साथ साथ उनके फन से भी महसूस होकर दाद से शोरा को नवाजते हैं। दूसरे गैर शायर सामईन वो होते हैं जिन्हें फन शरी से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन उनके महसूस होने की वजह ये होती है कि वो किसी न किसी निज़ाम के मजालिम से चोट खाए हुए होते हैं, चाहे वो सियासी निज़ाम हो या माशरती निज़ाम हो, जिसके खिलाफ एहतिजाज एक सही शक्ल में आता है और इसकी तर्जुमानी आजकल के शोरा खूब करने लगे हैं और जो अवाम कलानाम के जज्बात से खेलते हैं और यही आम लोग उन्हें दाद से नवाजते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दर्द का सही इजहार शायर के शेरों में हो रहा है। कुल मिलाकर सूरत हाल यूं बनती है, मोइज भाई के सारे ही लोग शायरी से बेहद दिलचस्पी लेते नजर आते हैं और महसूस होते नजर आते हैं। ये मेरे अपने ख्यालात हैं, मुमकिन है आपको इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन ये मेरे मुशाहिदात की बुनियाद पर है। जी जी। अजीज भाई आपका कैमरा शायद ऑफ है। अच्छा जी जी ठीक। मीटिंग में बेटा आपको दूसरे आऊंगा। जी अजीज भाई जी। तो जी हाँ, तो आपने अभी बहुत अच्छी तरह से ये बात समझाई है कि ये शायरी एक ऐसे जरिए इजहार ख्याल है जिससे हर कोई जो है दिलचस्पी रखता है, जो ख्यालात को हुस्न बख्शता है। जी जी। आपकी शायरी का जो अमल है, आप जो अशार कहते हैं, तो वो किन किन मराहल से गुजरते हैं आपके अशार, तो आपके जहन में आने से और कागज पर मुंतकिल होने तक? मोहित भाई कई तजुर्बात हैं, दिलचस्प भी है। जी जी कभी कभार ऐसे नाजिल होने लगते हैं जी जी कि मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि ये कहाँ से आ गया। एक बार एक यानी 10 साल पहले की बात है, मैं अपनी बच्ची के साथ सफर कर रहा था। जाहिर है कि रात का सफर हो तो वो बस की बत्तियां गुल कर दी जाती। अचानक एक नातिया शेर मेरे जहन में गूंजने लगा। जी जी। बेटी से मैंने कहा कि बेटा मेरे पास तो कागज है, न कलम है, न लिख सकता हूँ, अब सिर्फ एक जरिया बाकी रह गया है कि तुम मेरे शेर सुनो और इनको जहन में पायवस्त कर लो। जब हम बेंगलोर पहुंचेंगे तो फिर मुझे सुनाना, मैं उसको लिख लेता हूँ। तो हुआ है कि उसने पूरी पूरी नात सुना दी। आपका जो माइक है शायद ऑफ है। आप माशाल्लाह, हाफिज़े की दाद देनी चाहिए। माशाल्लाह, तो बच्चे ने पूरी पूरी नात बदजबानी कर ली और मुझे सुनाया उसके शेर। तो आप जानते हैं, इससे पहले भी आपके किसी प्रोग्राम में सुना चुका हूँ कि एक समत करम वाले, एक समत सितम वाले, तौहीद की दावत पर बरहम थे सनम वाले, तौहीद की दावत पर बरहम थे सनम वाले, उम्मी का लक़ब लेकर उम्मत की क़यादत की, उम्मी का लक़ब लेकर उम्मत की
قیادت کی حیران ہیں ششدر ہیں قرطاس و قلم والے. تو یہ نعت بچی نے سنائی تو میں نے اس کو اپنے بیاض میں نوٹ کر لیا. آپ کی تو اس طرح کے مراحل سے گزرا ہوں میں. جی ماشاء اللہ. آپ کے بے صاحب آپ نے بہت ساری نعت لکھی ہیں, ہم بھی لکھے ہیں آپ نے, اور بہت خوبصورت. اب خاص بات یہ ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اور بھی خوب اس میں جو ہے حسن پیدا ہو جاتا ہے. تو صحافت مضمون نگاری کے علاوہ آپ کی کئی ایک کتابیں شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں. براہ کرم جی ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں. حرف و صوت کے نام سے معز بھائی پہلا مجموعہ کلام آیا 1992 میں. پھر ایک کتاب سکون کے لمحوں کی تازگی, یہ بھی مجموعہ کلام تھا, 2003 میں آیا. اور اس وقت میرا ایم کا مقالہ مکمل ہو چکا تھا, تو ایم کے مقالے کو میں نے کتابی شکل دی زنجیر دست و پا کے نام سے. یہ پہلی میری نثری کتاب تھی. پھر اس کے بعد میری ایک کتاب آئی دل کے دامن پر. آپ کا مائک آف ہے ذرا اس کو. آپ کا مائک آف. جی سوری. جی ماشاء اللہ. جی دل کی کتاب پر آپ دل سکون کے لمحوں کی تازگی, وہ میرا دوسرا مجموعہ کلام تھا. اور ایک پہلی نثری کتاب یہ زنجیر دست و پا کے نام سے شائع ہوئی 2015 میں. تیسرا مجموعہ کلام آیا, وہ تھا دل کے دامن پر, جو غزلیات پر مشتمل ہے. اس کے بعد وہ دہلی وہ ناگپور والی کتاب سوانح حیات چھپی, وہ دراصل وہ انہی کی امانت تھی, انہوں نے اس کو شائع کیا پاریک فیملی نے. اور چونکہ میں آن بہاف آف پاریک فیملی میں نے کتاب لکھی تھی, تو وہ سارے جو حقوق ہیں ان کے حوالے کر دیا میں, اور انہی کے نام سے شائع ہوئی. لیکن پورا کام, پوری تحقیق دراصل میری ہی تھی, اور یہ کام میں نے مکمل کر لیا, اور ایک تاریخی کام تھا. پھر اس کے بعد ایک کتاب کرناٹک اردو اکیڈمی نے شائع کی, اور وہ بھی نثری کتاب تھی نقد و انتقاد کے نام سے. اس کتاب میں مختلف شعراء پر لکھے گئے مضامین ہیں. انہی مضامین کو لے کر میں میرے اپنے فکر و فن شعر و سخن کے کام کو آسان کر دیا ہے. جو بنایا مواد موجود ہے میرے پاس, تو میں اس کو لے کر بہت سارے شاعروں کا پروگرام میں نے نشر کیا ہے. اب میرے پیش نظر 2-4 کتابیں اور ہیں, اب وہ سرمایہ کی فراہمی کے بعد, اور انشاءاللہ یہ کرناٹک اردو اکیڈمی کی تشکیل کے بعد میں پورا مسودہ تیار کر کے رکھوں گا, اور مزید 4 کتابیں میری منظر عام پر آئیں گی. ماشاءاللہ. جو ہے آج کل جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں کاغذ کے ہارڈ کور کی کتابیں, تو اب یہ ہمارا لائف اسٹائل وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جا رہا ہے. اب ایک زمانہ تھا کہ ہمیں کتابوں میں ساری چیزیں مل جاتی تھیں, اور اس کا بہت سارے خزانے لائبریریوں میں جو ہے معلومات, علم کے بہت سارے خزانے لائبریریوں میں محفوظ تھے. اب یہ جو ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کے ریکارڈ کرنے کا سسٹم جو ہے, آرکائیو کرنے کا وہ سسٹم چینج ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے, اس سسٹم کو یہ پرانے سسٹم سے کس طرح اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, خاص طور سے یہ کتابوں کی اشاعت میں, اور یہ مجموعہ میں گراں قدر کتابوں کی اشاعت میں کچھ. مویز بھائی, مجھے اس بات سے اتفاق نہیں کہ نئی ٹیکنالوجی نے کتابوں کی اہمیت کو کم کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ آج بھی کتابیں ریلیونٹ ہیں, برمحل ہیں, اور چونکہ لوگ موبائل کے ذریعے سے اور اپنے پی سیز اور کمپیوٹر کے ذریعے سے
اس طرف مائل ہو گئے ہیں جی تو جی اس کا نتیجہ یہی ہوا ہے کہ ان کے اندر جو ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں. مطالعے کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ پوری ٹیکنالوجی کا دار و مدار آپ کی آنکھوں پر ہے. جی جی یہ آنکھیں آپ کا ساتھ نہیں دے گی. جی روشنی میں اسکرین پر آپ مسلسل اگر نظریں جمائیں گے تو یقیناً آپ کی طبیعت، آپ کی آنکھیں متاثر ہوگی. جی لیکن اس کے لیے تیار ہے، نئی نسل اس کے لیے تیار ہے. اپنے خزانے کو دھول اور دیمک کے حوالے کر دیا ہے اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے. یہ صحیح ہے کہ ہم کو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا چاہیے. وائس بکس اب آ رہے ہیں بہت سارے، اس کو بھی میدان میں آنا چاہیے. لیکن یہ رات کے وقت جو لوگ لائٹس کو بند کر کے جو دیکھ رہے ہیں، جی جی غلط چیزوں کو چھوڑ دیجیے، جو اچھی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحت کو متاثر کر رہی ہیں. بے شک آپ کتاب لے کر بیٹھیے، مزہ آئے گا. کتابیں پڑھی اور آمادہ کریے ہمارے آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو، کہ کتابوں سے لا تعلق نہ ہوئیے. آپ کی ٹیکنالوجی آپ کے ساتھ چلنے والی نہیں ہے. جی یہ بات تو درست ہے. اب جو ایک زمانہ تھا کہ جو ہے نا لوگ یعنی شروع میں پتوں پر، پھر چمڑوں پہ لکھتے تھے، پھر کاغذ کا وجود عمل میں آیا. اب آگے جا کے اب جو ہے یو ایس بی وغیرہ میں محفوظ کرتے ہیں. اگر یو ایس بی فلیش ڈرائیو اگر کرپٹ ہو جاتی ہے تو سارا معاملہ غرق ہو جاتا ہے. وہی ہے. تو آخر اس کی کتنی کاپیاں آپ بنا کے رکھیں گے کہ بھائی یہ خراب ہو گئی تو ہم دوسرے سے ریکور کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی جی اچھا، یہ ہماری جو یہ ادبی زندگی ہے اس میں جو سنجیدگی ہے، تو اس سنجیدگی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح بھی ہے ادب میں. تو طنز و مزاح کا اثر اور اس کی اہمیت اور اس کا وجود کتنا ضروری ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ آپ یہ سوال مویز بھائی ایک ایسے شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ جس کی پوری زندگی یہ سنجیدگی سے عبارت ہے. لیکن میں طنز و مزاح کا قائل ضرور ہوں. میں بہت محسوس ہوتا ہوں. میں ہمارے شعراء کو سن کر خوب ہنستا ہوں اور خوب خوش ہوتا ہوں. لیکن میرے مزاج میں وہ چیز نہیں آئی ہے. البتہ میں چاہتا تو میں خود طنز و مزاح کی شاعری کر سکتا تھا. تھوڑی سی ٹیکنیک کی ضرورت ہے وہاں پر. لیکن اسی کا ہو رہنا اور زندگی کو، سنجیدگی کو زندگی سے نکال دینا دراصل خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قہقہا لگانے سے منع کیا ہے. بے شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے لیکن قہقہا کبھی لگاتے. اور کوئی قہقہا لگاتا تو کہتے کہ یہ شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا. جی جی. تو میں چاہتا ہوں کہ طنز و مزاح رہے لیکن وہ ہمارے معاشرے کے سدھار کے لیے ہو، لوگوں کو ہنسانے کے لیے نہ ہو. یہ میرا اپنا کہنا ہے. میں نے مویز بھائی یہ ہمارے شاداب بے دھڑک کو پیش کیا تھا ابھی حال ہی میں. بہت مشہور بے دھڑک مشہور مزاحیہ شاعر ہے ہمارے کرناٹک، ہمارے تمل ناڈو. اس کو میں نے پیش کیا، بھرپور تعریف کی اس کی ہمت افزائی کی اور اس کی خصوصیات کو میں نے جمع کی. جو بھی پلس پوائنٹس تھے اس کو لے کر ایک بہترین پروگرام میں نے بنایا ہے. اگر موقع ملے تو آپ دیکھ لیجیے اس کو. ضرور ضرور انشاءاللہ. اب یہ کہ شعراء کا طنز و مزاح اس میں شک نہیں کہ سنجیدہ بات نہیں ہے، اور لیکن شعراء کرام نے جو طنز و مزاح شاعری کرتے ہیں انہوں نے طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ کچھ سنجیدہ مسائل کا بھی اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے. جیسے کہ سلیمان خطیب بہت مشہور شاعر رہے ہیں اور جو ہے ان کی شاعری شروع ہوتی تھی طنز و مزاح سے اور جب ختم ہوتے تھے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. تو انہوں نے بہت سارے معاشرتی مسائل کو بھی طرف توجہ مبذول کروائی ہے. تو یہ بھی ایک اس کا طنز و مزاح ایک بقولات کے ایک حد تک
موضوع ہے. آپ نے اس حدیث شریف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قطع کلام معاف موز بھائی, سلیمان خطیب صاحب کے ساتھ مجھے 2 مشاعرے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور انہوں نے مجھے خود کہا جی جی کہ عزیز صاحب, یعنی نوجوان کا زمانہ تھا, جی جی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جس سے میں کو مشورہ دوں گا کہ آپ میری کبھی تقلید نہیں کریں. ہاں جی جی جی, آپ اسی ڈر پر آگے بڑھتے رہیں. بے شک آپ جس انداز سے شاعری کر رہے ہیں اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. بے شک بے شک. یہ خود سلیمان خطیب صاحب نے مجھ سے کہا ہے. جی ہاں, ایک بیلگام کا مشاعرہ ہوا تھا, ایک دھرواڑ کا مشاعرہ ہوا. تو معاف کرنا میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا اپنا سنجیدہ مزاج اور سنجیدہ مزاج سے سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ اور ان کو تفصیلی طور پہ نئے نئے طرف توجہ, عوام کی توجہ دلانا, وہ آپ کا اپنا انداز بہت قابل تحسین ہے. میرا ایک احساس, مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ سنجیدگی بے شک آپ بہت ضروری ہے مسائل کے حل کرنے میں. تھوڑا سا مزاج میں, تھوڑا سا شاعری کے مزاج میں ہو یا اپنی سوشل لائف میں ہو, تو اس میں جو ہے جب انٹریکشنز وغیرہ ہوتے کرتے ہیں تو مزاج میں ذرا فرحت بخش ہوتی ہے تھوڑی. تو ذرا خاص طور سے سنجیدہ مثال میں انسان ایک دم سنجیدہ ہو جاتا ہے جی, تو اس میں تھوڑا سا چینج آتا ہے. اس خیال سے میں نے وہ بہت مناسب جو خیال آیا تھا. نعت گوئی میں آپ کو خاص اور خاص شہرت مقام حاصل ہے. آپ کی کہی نعت شریف میرے مصطفیٰ آئے نے کافی مقبولیت حاصل کی ہے. آپ کے حمد, نعت یا عام اشعار فضلیات لکھنے کا رد و عمل آپ نے بیان کیا ہے. کیا آپ اپنے منتخبہ کلام میں سے کچھ سنانا چاہیں گے؟ نعت شریف حمد یا غزل وغیرہ تو بڑی. میں نے ایک نظم کہی تھی محترم مویز بھائی, ففروا الی اللہ کے عنوان سے. جی جی, سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 سے لیا گیا فقرہ ہے, جس کا مطلب ہے اللہ کی جانب دوڑو. ماشاءاللہ. یہ اس پر میں نے کچھ قطعات کہے, آپ سماعت فرمائیں. اگرچہ کہ اس کو میں ترنم سے بہت اچھے انداز میں پڑھ چکا ہوں اور پڑھ سکتا ہوں, لیکن آج میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, اس لیے میں اس کو تحت میں ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو ہو سکے. عرض کرتا ہوں, نئے مالک صرف عرب کا, نئے مالک صرف عرب کا, وہ پالن ہار ہے سب کا, وہ پالن ہار ہے سب کا. اللہ احد بھی سمد بھی ہے کون مماثل رب کا, ہے کون مماثل رب کا. عرض کرتا ہوں, پوجا ہے ہر ایک صنم کو, پرکھا ہے ہر ایک ازم کو. پوجا ہے ہر ایک صنم کو, پرکھا ہے ہر ایک ازم کو. جھیلا ہے ہر ایک ستم کو, ترسا ہے خدا کے کرم کو. اللہ کی جانب دوڑو, اللہ کی جانب دوڑو. یا مکر و دغا کی دنیا, یا صدق و صفا کی دنیا, یا ظلم و جفا کی دنیا, یا دست دعا کی دنیا. اللہ کی جانب دوڑو, اللہ کی جانب دوڑو. یہ جاہو حشم کے فتنے, تہذیب و دھرم کے فتنے, یہ عرب و عجم کے فتنے, میزائل و بم کے فتنے. اللہ کی جانب دوڑو, اللہ کی جانب دوڑو. باطل کی یہ کیسی اطاعت, کب تک ہو خدا سے بغاوت. پیغام ففروا الی اللہ ہے سارے جہاں کی ضرورت. اللہ کی جانب دوڑو, اللہ کی جانب دوڑو. اللہ کے ہاں پرسش ہے,
सरकश के लिए आतिश है, तौबा हो खुलूस से दिल से बख्शिश की भी गुंजाइश है। अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो, राहत की तरफ दौड़े हो, अजमत की तरफ दौड़े हो, शोहरत की तरफ दौड़े हो, दौलत की तरफ दौड़े हो, अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो। जिस राह पे तुम दौड़े हो, जिस राह पे तुम दौड़े हो, वो राह अजीमत होती। बचते हो रहे रुखसत से, बचते जो रहे रुखसत से, गालिब ये शरीयत होती। अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो। पुरसोज तरन्नुम जागे, होठों पे तबस्सुम जागे, फिर तूर पे जलवे उभरे, फिर ज़ौक़े तकल्लुम जागे। अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो। टूटेगा तिलिस्मे बातिल, इंसान का बदलेगा दिल, उभरेगा कुफ्र की शब में तौहीद का माहे कामिल। अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो। रहमत की घटा बरसेगी, खुशियों की फिजा पलटेगी, एक अबदी सुकून की दौलत इंसान के हाथ लगेगी। अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो। अब जख्म न हो मरहम हो, जख्म न हो मरहम हो। अब जख्म न हो मरहम हो, बारूद न हो शबनम हो। पेशानी बुतों से हटकर अल्लाह के आगे खम हो। अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो। हम अपने माफी चाहता हूँ, जरा खांसी चल रही है। आजकल मौसम बहुत खराब। हाँ, हम अपने खुदा की जानिब वैसे भी पलटने लगे हैं, हम अपने खुदा की जानिब वैसे भी पलटने लगे हैं। दिन रात की शक्ल में लम्हे तेजी से सिमटने लगे हैं। अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो। उम्मीद है दुनिया वाले पैगाम मेरा सुन लेंगे, उम्मीद है दुनिया वाले पैगाम मेरा सुन लेंगे। दुनिया से लिया है जो कुछ दुनिया को ही लौटा देंगे, दुनिया से लिया है जो कुछ दुनिया को ही लौटा देंगे। अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो। आखिरी खता है कि एक नगमा ताज़ा लेकर पहुंचे हैं तुम्हारे दर पर, एक नगमा ताज़ा लेकर पहुंचे हैं तुम्हारे दर पर। तौहीद की शम्मा जलाएं, आ जाओ ऐ लोगों घर घर, आ जाओ ऐ लोगों घर घर। अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो। शुक्रिया। माशाल्लाह। आपके मनात शरीफ मैं कोशिश करता हूँ यहाँ प्ले करने की। जी। प्रमोशन हासिल करें, विजिट करें।
मेरे मुस्तफा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस पे प्ले नहीं हो रहा है ये मोहतरम मोइज भाई, जी जी जफर अकबर साहब जी। आपके आपके ऑनलाइन पास्ट 45 मिनट से वो इंतजार कर रहे हैं, शायद लिंक वगैरह उनको नहीं मिला है। हमारे अकबर साहब, कहाँ जफर पर अकबर है? साहब, अच्छा अच्छा, जफर सॉरी, अकबर साहब, जफर मुझे अकबर साहब। मैसेज आया उनका। जी जी, आई एम सॉरी, अभी भेजता हूँ मैं उन्हें। मैं नहीं देखा, आई एम सॉरी, मेरी मुस्तरफ तवज्जो नहीं की मेरी। अभी एक सेकंड देख रहा हूँ। वो अब चाहे तो उनको कहाँ, वो व्हाट्सएप पे है वो? हाँ, उन्होंने लिखा है कि आई एम वेटिंग ऑनलाइन फॉर द लास्ट 45 minutes and nothing is transmitting on YouTube. On I YouTube? don't know whether it is cancelled or Maybe timing is changed. no, it's transmitting, I guess. Let me see. लिखा हुआ है इसमें कि ना लाइव स्ट्रीम जारी है। जारी है, बता तो रहा है। जी जी जी, जारी है। इसमें मेरे ख्याल से शायद कहीं प्राइवेट तो नहीं हो गया ये, इसकी सेटिंग में गड़बड़ हो गई शायद, देखता हूँ मैं। वो रिकॉर्ड तो होगा वो, लेकिन शायद प्राइवेट हो गया होगा, देखता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी चेक करता हूँ। नहीं, पब्लिक है, पब्लिक है। हाँ तो उनको क्या दुश्वारी है जरा चेक करना। हाँ, जरा टेक्निकल इसमें जो टेक्निक्स यूज होती है मेरे लिए जरा नहीं है, तो ये एक मसला है मेरे लिए जरा। तो मैं उन्हें जो लिंक भेजता हूँ दोबारा। हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ। लाइव स्ट्रीम का लिंक पता नहीं, कोई दूसरा लिंक देख रहे हो। कॉपी अभी पोस्ट करता हूँ। अभी मैंने उन्हें भेजा है लाइव स्ट्रीम का। अच्छा 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 अच्छा, मेरा होगा। मैंने भी लिखा उनको कि मोइज भाई इज चेकिंग बोल। अभी मैंने उन्हें पोस्ट किया व्हाट्सएप लिंक। मैं उसमें चूंकि इसमें मुझे भी खुद ये जरा ये है कि इसमें शायद कहीं सेटिंग में गड़बड़ ना हो। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ये तो दिस फॉर श्योर। और लाइव स्ट्रीम हो, उसमें बता रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम हो रही है, लेकिन वो क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मैं भी ट्राई करा तो मुझे भी नजर नहीं आया। ये जफर से ही मदद लेनी पड़ेगी बाद में, जनाब जफर साहब से। जी 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 उनसे मैं बाद में, फिलहाल हम इसको, मैं उन्हें लिंक भेजा हूँ, अगर वो चाहे तो मीटिंग में ज्वाइन कर ले। मैं बुला लूँ क्या मीटिंग में उनको? हम बुला लेते हैं मीटिंग। जी हाँ, मीटिंग बुला लेते हैं। इसकी मीटिंग फोन कर लीजिए उनको। जी हाँ जी हाँ। नो रिप्लाई।
रिस्पॉन्स नहीं आ रहे। अच्छा, मैं लिंक भेज देता हूँ उनको मीटिंग का। जी जी। मैंने मीटिंग का लिंक भी भेज दिया है। अच्छा, वो अच्छा, आ जाए तो हम उन्हें शरीक कर लेते हैं मीटिंग में। जी। आपकी नात शरीफ चल रही थी, मेरे मुस्तफ़ा है, वो जी। धुन और वो नात इतनी खूबसूरत है कि वो खुद ब खुद जुबान पे आने लगती है, मेरे मुस्तफ़ा है, सुभान अल्लाह, सुभान। जी। और हम दरअसल अब हैं ऑलमोस्ट लाइक आखिरी मरहले पर। जी। इस मरहले पर आप जो भी कहना चाहें, जो सुनाना चाहें, बराए करम इरशाद फरमाएं। मैं असल में वो नात गोई के सिलसिले में अच्छा, अर्ज करना चाह रहा था जी जी कि मेरी नातों को जो मकबूलियत हासिल हुई, जी जी उसका पस मंज़र क्या है, और असल में बात क्या हुई कि अल्लाह के फजल से 1981 ईस्वी से ही मेरी नातें तकरीबन 40 साल पहले से ही मकबूल मशहूर होने लगी थी। जी तो नातों में मोइज़ भाई जो आम डगर पाई जाती है, जी जी वो मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबारत होती है। जी लेकिन मैंने इस आम डगर से हटकर नए अंदाज में नात कहने की कोशिश की है, जी जिसमें न सिर्फ मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नजर आती है, जी बल्कि उम्मत मुस्लिमा का किरदार, उसका तर्ज अमल, उसकी जिंदगी का ढब भी सामने लाने की कोशिश करता हूं कि वो किस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से मुख्तलिफ हो गए, ताकि नात की समात के हवाले से उम्मत मुस्लिमा में अमल का जज्बा बेदार हो जाए। इसकी एक मिसाल मैं अपनी नात से पेश करना चाहूँगा, जी जी जिसे मैंने 40 साल कबल हैदराबाद के 1981 ईस्वी के एक आलमी मुशायरे में पहली बार पेश की थी, जी जबकि न इंटरनेट था, न दुनिया भर में कलाम को फैलने का मौका मिलता था। लेकिन उस वक्त एक नात मेरी पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी, जी जी और हिंदुस्तान से अमेरिका तक इसकी गूंज सुनाई देती थी। मैं वो नात पेश करता हूँ जिससे अंदाजा होगा कि मेरी नातों का मिजाज क्या है और किस तरह की नातें मैंने पेश की है। जी जी अर्ज करता हूँ कि अहले सितम के पत्थर खाकर गुल बरसाने वाला वो, और दुआए खैर की खातिर हाथ उठाने वाला वो, उससे निस्बत खास का हरदम मैंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया है, जी जी सिर्फ इशारा किया है। जी जी उससे निस्बत खास का हरदम ढोंग रचाने वाले हम, जी जी और अमल के मैदान में हम सबको बुलाने वाला वो, और अमल के मैदान में हम सबको बुलाने वाला वो, कुफ्रज़दा माहौल में लंबी तान के सोने वाले हम, कुफ्रज़दा माहौल में एक पल चैन न पाने वाला वो, कुफ्रज़दा
माहौल में एक पल चैन न पाने वाला वो, जिक्र इबादत ही को पूरा दीन समझने वाले हम, बातिल से टकरा जाने को दीन बताने वाला वो, रहम करम की भीख पे अपनी उम्र गंवाने वाले हम, रहम करम की भीख पे अपनी उम्र गंवाने वाले हम, मजलूमों की अखलाकी तंजीम उठाने वाला वो, बाजारों में फन पारों को बेच के खाने वाले हम, बाजारों में फन पारों को बेच के खाने वाले हम, फनकारों को फन की अजमत याद दिलाने वाला वो, फनकारों को फन की अजमत याद दिलाने वाला वो, दुनियावी अगराज पे दी की भेंट चढ़ाने वाले हम, दुनियावी अगराज पे दी की भेंट चढ़ाने वाले हम, दुनिया के हर लालच को ठोकर से उड़ाने वाला वो, दुनिया के हर लालच को ठोकर से उड़ाने वाला वो, पीठ में खुद अपने भाई की खंजर घोंपने वाले हम, पीठ में खुद अपने भाई की खंजर घोंपने वाले हम, कातिल पर किरदार की गहरी छाप बिठाने वाला वो, कातिल पर किरदार की गहरी छाप बिठाने वाला वो, फिरका फिरका मसलक मसलक में बट जाने वाले हम, फिरका फिरका मसलक मसलक बढ़ जाने वाले हम, बढ़ जाने वाले हम, फिरका फिरका माफ करो, फिरका फिरका मसलक मसलक में बट जाने वाले हम, वातसिमो बिहब्लिल्लाह का दर्स सुनाने वाला वो, वातसिमो बिहब्लिल्लाह का दर्स सुनाने वाला वो, अपने कलम की कुव्वत को तू उस पर लुटाने वाला अजीज, अपने कलम की कुव्वत को तू उस पे लुटाने वाला अजीज, लफ्जों के हर पैकर की तासीर बढ़ाने वाला वो, लफ्जों के हर पैकर की तासीर बढ़ाने वाला हो। इस अंदाज को मोइज भाई बहुत पसंद किया गया था जी और इसी तर्ज नात गोई ने मुझे वो शोहरत अता की जो आज तक भी कम होती दिखाई नहीं देती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नातों को दुनिया के हर उर्दू मरकज में तलबा पढ़ते हैं, मुसाबिकों में हिस्सा लेते हैं और इनामात हासिल करते हैं। अभी 2-4 दिन कबल रोजनामा सालार की जानिब से यहाँ बेंगलोर में मुनाकदा एक नातिया मुसाबिक़े में एक तालिबा ने मेरी नातें पढ़ी और अव्वल इनाम हासिल किया जो 50,000 नकद रकम पर मुश्तमल था। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आपसे भी दुआओं की गुजारिश है। बेशक ये बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है और ये कि आपकी नाते वगैरह जो है ना खुद ब खुद लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेती है। मेरी जुबान पर आपकी नात अक्सर बेशतर खुद ब खुद आ जाया करती है, मेरे मुस्तफा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अजीज भाई अब हम इस प्रोग्राम के इस मीटिंग के आखिरी मरहले पर हैं। आप प्रोग्राम के इस आखिरी मरहले पर कहिए सुनिए प्रोग्राम में के नाजरीन की जानिब से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप नाजरीन के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे? मेरे नाजरीन के लिए मैं नया नहीं हूँ और मेरे नाजरीन मेरे लिए नए नहीं है, इसलिए मैं जो कुछ भी कह चुका हूँ अपने कलाम के जरिए से वो या तो उनको याद है या किताबों के जरिए से उन तक मिल जाएगा, पहुँच चुका है, अखबार के जरिए पहुँच चुका है। और जिस पैगाम का मैं हामिल रहा हूँ
वो पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह चार दांडी आलम में फैल चुका है। लेकिन एक बात मैं अपने नाजरीन से और आपके नाजरीन से जरूर कहूँगा कि आप इस फिक्र को आम करें, उन शायरों की हिम्मत शिकनी करें जो अखलाक और किरदार और मखरब अखलाक ख्यालात को अपने कलाम में पेश करते हैं। अपने मुंतज़मीन से कहें, अपनी कमेटी से कहें कि ऐसे शायरों को मदऊ मत कीजिए जो अदाकार हैं और अदाकारी की जौहर दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस कलाम में पैगाम हो, जिनके कलाम में पैगाम हो, उन्हीं को आप मदऊ करें और इस पुरतकद्दुर माहौल को बिल्कुल बदल दें। वरना होगा ये कि मुझ जैसे लोग बैकग्राउंड में चले जाएंगे, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो बहुत अच्छा कलाम कहते हैं, लेकिन कुछ बाजीगरों ने, कुछ गलेबाजों ने इस मैदान को मार लिया है। ग्रुपिज्म के जरिए ये पूरे अदबी माहौल पर छाए हुए इन लोगों का कला कमा करना जरूरी है और ये आपके ताउन के बगैर नहीं हो सकता। इसी गुजारिश के साथ मैं अब ओवर टू मतलब मोइज भाई, आपका माइक। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अजीज भाई। मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ, आपने गिरां कदर मशवरों से और कीमती मशवरों से नवाजा। मेरी दुआ है कि आपका चैनल और आपकी सारी मसरूफियात, आपके सारे मराहिल बहुस्न खूबी ऐसी जारी और सारी रहे और लोग इससे जो है फ़ायदा हासिल करते रहें, आपके फ़न और आपके फ़िक्र और नज़र से जो है मुस्तफ़िद होते रहें। मैं फिर एक बार प्रोग्राम के इस आखिरी मरहले पर कहिए सुनिए प्रोग्राम और हमारे नाज़रीन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत कबूल की है और अपनी गुनागो मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बंद करूँ जी भाई? अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।